तो आज हमारे साथ हैं आशीष जी, उत्तराखंड के तेज़ तर्रार नेता इस समय हैं, किसी परिचय के वो मोहताज नहीं हैं। उनके साथ साथ हमारे राकेश भाई हैं, उनसे तो सभी परिचित हैं। तो आशीष जी, सबसे पहला मेरा सवाल है, राज्य बने 25 साल हो गए, हम कहाँ पहुँचे हैं? देखिए, राज्य बने 25 साल हो गए हैं, हम गर्त की दिशा में जा रहे हैं। अब वापस उसी राज्य आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं जो 8 जिलों का पहाड़ी राज्य हमने पहले 1979 में कभी सोचा था। परिसीमन हो रहा है। आज देखिए, जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। छोटे से अस्पताल के उच्चीकरण के लिए, वहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था के लिए आंदोलन, धरने, प्रदर्शन, आमरण अनशन करना पड़ रहा है। 25 वर्ष बने हुए होंगे, इस प्रदेश के बुनियादी मुद्दे हल नहीं हुए हैं। अभी भी लोग, गैरसैंण का मैं मामला बताऊं कि एक गर्भवती महिला जो है उसने सड़क पर दम तोड़ा। ठीक इसी तरह हर गांव की यही स्थिति है। सड़कें नहीं पहुंची, रोजगार नहीं पहुंची, शिक्षा नहीं पहुंचा, स्वरोजगार नहीं पहुंचा। पहाड़ की स्थिति वैसी ही है जैसी स्थिति पिछले चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल की थी। जितना कमजोर हम हुए हैं, क्षेत्रीय दल जितना कमजोर हुआ है, पहाड़ का मूल निवासी उतना कमजोर हुआ है। पहाड़ की संस्कृति, पहाड़ की भाषा बोली, पहाड़ की पहचान उतनी कमजोर हुई। सर देखिए, कभी कांग्रेस की सरकार आई, कभी भाजपा की सरकार आई, इस प्रदेश में यही चलता रहा। लेकिन एक बात यह है कि एक पार्टी की सरकार आती है, दिवाकर भट्ट जी कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं और एरी जी, पूर्व अध्यक्ष एरी जी जो है हिल्टॉन के अध्यक्ष बन जाते हैं। तो क्या इससे आपका आंदोलन, आपका मोमेंट, आपकी विचारधारा इससे कमज़ोर हुई है, क्या हुई बताइए? देखिए, ऐसा है, जब हमारे नेता, जब हमने राष्ट्रीय दलों की सरकार को समर्थन दिया तो वो कंडीशनल समर्थन था, वो 9 बिंदुओं पे समर्थन था। उसमें ये था कि आप राजधानी गैरसैंण बनाइए, पहला रोजगार यहाँ के मूल निवासी को दीजिए, जल जंगल जमीन का अधिकार दीजिए। ये बहुत सारी मांगे उसमें थी, परिसीमन के मुद्दे उसमें थे। पर हमने, हमारे जो पार्टी है उसके नेताओं ने ये देखा कि पहले हमें भाजपा फिर कांग्रेस ने जो है बेवकूफ़ बनाया, बार बार हमारा समर्थन लिया और कहीं ना कहीं वो समर्थन वापस लेने के जब आदेश आए त्रिवेंद्र पंवार जी ने दिए और जिसमें पुष्पेश त्रिपाठी जी ने बोला कि बिल्कुल सरकार गिरानी चाहिए जब भी हमारी बात नहीं मान रहे हैं, तो उस समय देखिए हमारे स्वर्गीय त्रिवेंद्र पंवार जी ने 2 मौजूदा विधायक को पार्टी से निकाल दिया था। किसके लिए? जनता के लिए। नुकसान आज हमें कहते हैं कि आपने मलाई खाई, क्या किया इन्होंने? दिवाकर भट्ट जी और काशी सिंह गिरी जी के शरीर पर निशान लगे हुए, देख लेना कितने त्याग, तपस्या और बलिदान की है। एक भ्रष्टाचार का मामला आप मुझे दिखाइए कि कहाँ दिवाकर भट्ट पे और कहाँ काशी सिंह गिरी पे एक भ्रष्टाचार का मामला लगा हो, कोई आरोप लगा हो। इसका मतलब हमारे लोग ईमानदार लोग थे। आज पूरा भाजपा की सरकार, कांग्रेस के जितने लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल गले गले तक ये भरे पड़े हुए हैं, भ्रष्टाचार में डूबे पड़े हैं। हमारे लोग भ्रष्टाचारी नहीं थे, हमारे लोग क्रांतिकारी थे, इस प्रदेश के सच्चे हितैषी हैं और ये विचारधारा ही सच्चे हितैषी है। प्रदेश की जनता ने मांगी स्थायी राजधानी, भाजपा के एक मुख्यमंत्री जी ने दे दी ग्रीष्मकालीन राजधानी, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी में भी 3 दिन 4 दिन की ये राजधानी सिमट के रह गई है। तो इन सरकारों को कैसे आप मजबूर करेंगे? इसके लिए आपके पास कोई कार्य योजना है क्या? देखिए, ऐसा है, 70 विधानसभाओं में जो 11,000 बूथ है, वहाँ पर हम उत्तराखंड क्रांति दल की जो टीम है बूथ लेवल पे मजबूत कर रहे हैं। दिक्कत यही है, इस प्रदेश में क्या है कि मैंने पूर्व में भी बोला है कि एक चपरासी के फॉर्म भरने के लिए यहाँ 2 लाख लोग आवेदन करते हैं, पर जब विधायक के फॉर्म भरने की बारी आती है तो केवल 4 लोग आवेदन करते हैं। जिस दिन जनता समझेगी कि हम एक फॉर्म भर सकते हैं विधायकी का भी, और 10,000 लोग जिस दिन आवेदन करेंगे एक विधानसभा से, तो उस दिन पूरा तंत्र हिल जाएगा, पूरा प्रदेश हिल जाएगा, पूरी सरकार हिल जाएगी, पूरी व्यवस्थाएं हिल जाएंगी और कहीं ना कहीं वो मजबूर हो जाएंगे। आप सोचिए कि 10,000 लोगों में कितनी ईवीएम मशीन लगेगी, कितनी जगह काउंटिंग पे लोग लगेंगे। जब तक सरकार के गले गले नहीं आए और सारे संगठन जब तक फेल नहीं हुए, तब तक ये हमारी जो मांगे हैं पूरी नहीं करेंगे। राजधानी गैरसैंण, स्थायी अस्थायी, ये प्रमाण पत्र, मूल निवासी और ये भी स्थायी का खेल रखा है। उपनल में अस्थायी रोजगार, स्थायी रोजगार। तो ये स्थायी अस्थायी का खेल ना गैरसैंण राजधानी में चलेगा, ना रोजगार में चलेगा और ना प्रमाण पत्र में चलेगा। इस प्रदेश का मूल निवासी कौन है और उसको तय करना पड़ेगा, क्योंकि पहला रोजगार उसको ही देना पड़ेगा। इस प्रदेश की राज्य भाषा क्या है, पहले वो तय करनी होगी। हिंदी भाषी राज्य नहीं है हमारा। ये यहाँ पे गढ़वाली और कुमाऊनी, जौनसारी, भोटिया, बोक्शा, राजी, थारू, जो हमारी स्थानीय भाषाएं, इनको दर्जा मिलना चाहिए। इसके बेसिस पे तृतीय चतुर्थ श्रेणी के पदों पे लोगों पे नियुक्ति मिलेगी, रोजगार मिलेगा। एक तरफ साधन संपन्न राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो दूसरी तरफ संसाधनों के अभाव के साथ आपका दल है, आपकी पार्टी है, यूकेडी क्रांति दल, उत्तराखंड क्रांति दल है।
तो आप कैसे इस लड़ाई को लड़ेंगे, किसकी ताकत के बल पर लड़ेंगे? देखिए, ये राज्य जब बना था तो संसाधन के दम पे नहीं बना था, संघर्ष के दम पे बना था। और उत्तराखंड क्रांति दल का कोई भी विधायक बना है तो वो संघर्ष के दम पे बना हुआ है, संसाधन के दम पे नहीं बना हुआ है। तो संसाधन जो है वो सेकेंडरी चीज़ है। जो संघर्ष करेगा, दल का सम्मान करेगा, इस झंडे का सम्मान करेगा, और प्रदेश की जनता एक बार झंडे को मौका देगी ही देगी, क्योंकि परेशान हो गए हैं। तो माहौल आपको लग रहा होगा, आप घूम रहे हैं पूरे प्रदेश? बिल्कुल, हम देख रहे हैं युवाओं में एक परिवर्तन की आस है, और जितने भी लोग जिन्होंने राष्ट्रीय दलों को मजबूत किया वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, और वो समझ रहे हैं इस राज्य का सच्चा हितैषी कौन है। और एक हम बड़ी राजनीतिक लड़ाई के लिए तैयार हैं। हमारा जो 27 का चुनाव होगा वो केवल 1-2 सीटों के लिए नहीं होगा, बल्कि सत्ता लाने के लिए होगा, और इसके लिए हम लामबंद हैं। तो आशीष जी, तो बाबा केदार और बद्री विशाल जी का आशीष इस बार मिल रहा है यूपीटी को? बिल्कुल, बाबा बद्री केदार का भी, गोलजू महाराज का भी, और महासू महाराज का भी। जब हम जय पहाड़ जय पहाड़ी बोलते हैं तो सर्व भूमियालों की जय बोलते हैं। सारे भूमियालों का आशीर्वाद मिल रहा है। और लड़ किसके लिए रहे हैं? इसी ज़मीन के लिए तो लड़ रहे हैं, यहाँ के पानी के लिए तो लड़ रहे हैं, जंगल के लिए तो लड़ रहे हैं, यहाँ के लोगों के लिए तो लड़ रहे हैं। तो आशीर्वाद मिलना जो है स्वाभाविक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे। आज इस चकुटिया घाटी में, गेवाड़ घाटी में, रसीले आमों की घाटी है, कचूरू राजाओं की इतिहास प्रसिद्ध राजधानी ये रही है, और पहाड़ में मैदानी क्षेत्र की झलक इसमें है। तो इस रामगंगा के पावन तट पर आपका जो है बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आपसे मुलाकात ऐसे होती रहेगी, ये सिलसिला चलते रहेगा। नमस्कार, प्रणाम।